आदर व सम्मान के योग्य, जिसके ससुर जी की हरियाणा के प्रदेश में एक बड़ी पहचान हो। हरियाणा के अंदर पूर्व में बहुत बड़े गद्दार मिनिस्टर रहे और इस बारडा की पांव धरा पर पहुंचने पर जिसका आम आदमी पार्टी का बिहानी विधानसभा के अंदर जबरदस्त डंडा गाड़ने वाली बड़ी बहन आदरणीय इंदु जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यहाँ पर माताएं बहुत बैठी हैं और मेरे ताऊ जी मेरी तरफ देख रहे हैं, जो इस बारडा विधानसभा के शहर को बसाने वाले। बड़े गर्व की बात है, गौर से सुनना। मेरी ताई जी भी यहाँ बैठी है, जो मेरी माता जी ताई जी के पास जाया करती थी, लस्सी लेकर जाया करती थी कि मैं तेरी ताई के पास गांव में घूम के आती हूँ। मुझे वो याद है, इस बारडा शहर को आज स्वर्गीय बसेश्वर सेठ जी ने बसाने का काम बारडा शहर को किया था, तो ताऊ जी के पिताजी ने किया। और अब मैं जिस शख्सियत का नाम लूं, तो जितनी भी माताएं बैठी हैं कि आपका छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी कि आपकी मैडी बारडा की बेटी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने और सांसद सुशील गुप्ता ने बिहाने की कमान दे रखी है, वो आपकी बेटी लाडली गीता शोरण लाडला जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे बहुत संघर्षशील साथी, जिसने लंबे समय तक दादरी के अंदर बड़ी मेहनत की है, हम जैसे लोगों को भी पार्टी ज्वाइन करवाने का काम किया, उस शख्स का नाम है। वैसे हमारे जेवली के अंदर ब्याह रखे हैं, रिश्तेदार भी हैं हमारे आदरणीय रिम्पी फोगाट जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और अब मैं जिसका नाम लूं, अरविंद केजरीवाल जी ने और सांसद सुशील गुप्ता जी ने बिहानी की दादरी की कमान जिनके हाथों में है, हम सब कार्यकर्ता उनकी देख रेख में काम कर रहे हैं। वो वक्त ध्यान होगा जब मेरी भाई और बहन लोहारू जाया करते थे और बस की बड़ी भारी किल्लत थी, तो छाती ठोकर बारडा के लोगों और दादरी के लोगों को, दादरी और बिहानी के दोनों जिलों को बस देने का काम किया करते थे हमारे के जिला के अध्यक्ष माननीय धनराज कुंडू का बारडा की पांव धरा पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी है, जबरदस्त खुशी है कि यहाँ पर हमारी महिलाओं के अध्यक्ष रोशनी जी, अनीता जी, सारी लीड बैठी हैं यहाँ पर नेतागण। जब दर्शन सेठ जी कह रहे थे, ताऊ जी कह रहे थे और कह रहे थे कि राकेश सांदवास 2017 में अकेला टोपी लेकर हंडा करता था। जब हमने ज्वाइन की तो हमारे बहुत साथी थे, दर्शन थे, संजय काकडोली जी थे, अनिल था, कई साथी। हम नवीन जैन से ज्वाइन करके रोहतक के अंदर आए थे, रिम्पी जी हमने ज्वाइन करा के आया था। बारडा के अंदर पहले मैंने ज्वाइनिंग की थी, सतनाली रोड के ऊपर 740 कुर्सी लगवाने का काम उस वक्त में किया था, जब कोई भी नहीं था इसमें। इंदु जी हमारी यहाँ मुख्य अतिथि बैठी है, जिनका नाम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है, दादरी और बुहानी जिले के अंदर ही नहीं, वासुदेव शर्मा जी जो मनते हैं, उनका देश हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हम तो गरीब घर से निकले हैं, बहुत ठोकरें खाई है, बहुत मुकदमे लिए हैं, लोगों की समस्याओं के लिए भी नहीं है। मैं धनराज जी कुंडू जी जीएम साहब को बताना चाहूँगा कि कल मेरी ड्यूटी जीएम साहब ने नौरंगाबाद गुजरान के अंदर लगा रखी थी। मैं करीब 250 घरों में व्यक्तिगत तौर पर गया हूँ। कुंडू साहब, वहाँ बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा। लोग एक ही व्यवहार कह रहे थे, अगर बिजली फ्री दोगे तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर बन रहा है। आज लीडरशिप आपके सामने बैठी है, झूठ मत बोलना, क्योंकि बारडा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ से निकली हुई चिंगारी चंडीगढ़ विधानसभा में जाने का काम करती है।
हमारे एक साथी छोटे भाई दीपक सोरण जी ने 16 तारीख का प्रोग्राम किया था। कितना भव्य प्रोग्राम था, जिसको सुशील गुप्ता जी ने भी इनको दिल्ली बुलाकर बधाई दी है। तो दीपक सोरण जी का भी तालियों से स्वागत करें। और अब इस प्रोग्राम के आयोजक, उनका तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नया पद मिलने के बाद अपनी विंग को मजबूत करने के लिए, मैं तो सभी साथियों से कहूंगा कि अपनी अपनी विंग में ऐसा प्रोग्राम करें, आपके बधाई के पात्र हो। हमारे छोटे भाई भरथरी जावला जी, प्रवीण बालिया जी, और हम सब के सर पर आशीर्वाद, और मेरे गांव के आदरणीय मेरे ताऊ नरेश सेठ चांदवासी का धन्यवाद करूंगा कि वे समय समय पर हम जैसे सब कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कि वहां जाओ, मैं तो बुजुर्ग हो गया, तुम बच्चे हो, वहां जाओ। सभी की ड्यूटियां ताऊ जी लगाते हैं, ये बड़े गौरव की बात है। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष कैप्टन सत्यवीर सिंह जी जेवली, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हनुमान जी धारणी, व्यापार मंडल के संघर्षशील, बहुत ही व्यापार मंडल को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाले राजेंद्र सिंगला जी, ओबीसी विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामफल डांडमा जी। हमारे, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा क्योंकि सारे घर के बैठे हो, मुख्य अतिथि जी 2 मिनट ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ राज सिंह सरसली जी बैठे हैं, उनके बारे में मैं एक बात कहूंगा कि मैं एक बार सुबह राज सिंह सरसली जी के पास गया। मैंने एक मेरे साथी से ये बात कही कि सांसद सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं अपने बाल डालके में, आप उनको चाय पिला देना और 20-30 आदमी कम से कम इकट्ठे कर देना, ताकि ये हो जाए सांसद जी को भी आम आदमी पार्टी भी बालडा में पैर पसार रही है। तो शाम को उस व्यक्ति ने हाँ बरली को बीजेपी से रिलेटेड था, सब उसका फोन आया, बोलो भाई राकेश 5000 रुपया रोटियां का दे दो सुशील गुप्ता ने कि तो होटल में खुआ दिए रोटी। वो वक्त मेरा आज याद है। उसी वक्त के साथ मैं राज सिंह जी सरसली के पास गया तो राज सिंह सरसल जी ने कहा मेरा सौभाग्य है कि एमपी मेरे घर खाना खा रहा आया है और जनसभा को संबोधित करने आया है। इस बुजुर्ग के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। अब हमारे इंद्र जी डांडवा से बैठे हैं, छाजूराम जी डांडवा से बैठे हैं, महेंद्र सिंह मेहरा जी डांडवा से बैठे हैं, हमारे युवा के जिला उपाध्यक्ष सचिन सैन जी यहाँ बैठे हैं, और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, और मेरे ताऊ जी का लड़का राहुल जो 3-4 दिन से जबरदस्त मेहनत कर रहा है, सब कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है, बेचारा फोन कर रहा है भाई तू 5 लेके आना, तू 10 ले आना, जिसकी बदौलत हम सारे बैठे हैं। मेरी तरफ से सारे को राम राम। मेरे भाइयों ये संघर्ष की घड़ी है, कभी महसूस नहीं करना। ये सीनियर लीडर बैठे हैं, आपका राज आएगा, आपके काम होंगे, बेखूबी से काम होंगे। नेताजी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप धारणी का हाथ तोड़ दिया था। प्रोग्राम था बीजेपी का, धारणी के अंदर होने नहीं दिया था। कुंडू साहब भी हाजिर थे। तो प्रदीप जी खड़े हो जाओ, एक बार इनका हाथ के काफी चोटें आई थी और इनको मैंने वहां से घोषणा की थी कि या तो पुलिस सुधर जाए, उसको पकड़ लाए, वरना शाम तक तुम्हें पकड़ लूंगा। छोटा नहीं बीजेपी वालों का था। आज बताता हूं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी के भी कोई भी तकलीफ हो, आधी रात को बताओ, ये नेतागण आपके सामने पड़े हैं, आपका भाई आपका बेटा आपके सामने खड़ा, धी ठोक के आपकी मदद करेगा। अब बिजली आंदोलन शुरू हो गया है। एक देशी में कहावत है, जेजेपी और बीजेपी वाले दोनों के पीड़े बात हो, ये है पीड़े बात है। अरे जोर लगा दो, मौका है। कांग्रेस वाले या तो बढ़ते नहीं, बढ़ते हैं तो बिक जाते हैं। कल एक पूरा सीपीएस का बयान आ रहा है आज के अखबार में कि 30 साल से बारडा का प्रत्याशी मिलेगा कांग्रेस को, 30 साल से, ये उसका बयान है। इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस वालों को, और हमारे पास आम आदमी पार्टी के सामने कितने जुझारू कैंडिडेट बैठे हैं। जब तक ये उठते हैं तब तक हमारा कैंडिडेट बदवाड़ा पार कर देता है जनसभा करके। तो
तो आपके अंदर वो ताकत है। और आपका एक और है, रिम्पी फोगाट जी और धनराज कुंडू जी दोनों बैठे हैं। धनराज कुंडू जी जब से यहाँ से काम जिला अध्यक्ष बने, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबको पता है। और उससे पहले रिम्पी फोगाट जी ने कितनी कड़ी मेहनत करी है। इसलिए सभी साथी, मेरा एक ही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेता बैठे, ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, 3 नेताओं ने ज्वाइनिंग प्रोग्राम करा रखा है। आप और हम सब आगंतुक हैं, इनको सुनने आए हैं नेता को। तीनों भरथरी चावला जी, प्रवीण वालिया जी और नरेश सेठ जी, तीनों खड़े, तीनों को मीडिया के साथ ही खड़े होंगे। हाथ दिला दो, खड़े करके विश्वास दिला दो कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। चाहे हाथ खड़े करके देख लो जी, नेताजी सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता, अगर इस प्रकार से हाथ खड़े कर कर आप विश्वास दिलाओगे तो आज तो इन तीनों नेताओं ने ये प्रोग्राम किया है, कल राजेंद्र सिंगला जी आपका करेंगे, राज सिंह जी करेंगे, अलग अलग विंगों के प्रोग्राम होते जाएंगे और आम आदमी पार्टी का एक बाडला के अंदर तूफान आएगा। और वो तूफान इंदु जी देखेंगे और भिवानी से होता हुआ चंडीगढ़ पहुंचेगा। उस